नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के उस दिन की जो हमें सिर्फ आजादी नहीं, पहचान, अधिकार और सम्मान देता है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत उस दिन एक संपूर्ण राष्ट्र नहीं बना था। देश को चलाने के लिए चाहिए था एक मजबूत कानून, एक ऐसा संविधान जो राजा नहीं जनता को ताकत दे, और यही हुआ 26 जनवरी 1950 को। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, 26 जनवरी की तारीख ही क्यों चुनी गई, संविधान क्या है और क्यों जरूरी है, संविधान बनाने वाले महान लोग कौन थे, संविधान बनने की पूरी कहानी और आज के भारत के लिए 26 जनवरी का मतलब। वीडियो अंत तक देखिए क्योंकि यह सिर्फ इतिहास नहीं, हमारे आज और कल की कहानी है। 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र का मतलब होता है ऐसा देश जहाँ शासन किसी राजा का नहीं बल्कि कानून और जनता का होता है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और भारत बना संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। इस दिन अंग्रेजों के बनाए कानून खत्म हुए, भारत ने खुद के नियम बनाए, हर नागरिक को बराबरी का अधिकार मिला। यही कारण है कि 26 जनवरी भारत के इतिहास का सबसे निर्णायक दिन है। अब सवाल आता है, संविधान तो किसी भी दिन लागू हो सकता था, फिर 26 जनवरी ही क्यों? इसका जवाब हमें ले जाता है साल 1930 में। उस समय भारत अंग्रेजों के अधीन था। कांग्रेस पार्टी ने लाहौर अधिवेशन में घोषणा की, अब भारत को डोमिनियन स्टेटस नहीं बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, और तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को देश भर में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। उस दिन लोगों ने अंग्रेजी कानून तोड़े, तिरंगा फहराया, आजादी की शपथ ली। इस ऐतिहासिक दिन की याद में 20 साल बाद संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी को ही चुना गया। अब समझते हैं संविधान आखिर है क्या। संविधान एक किताब नहीं, देश की आत्मा है। संविधान तय करता है देश कैसे चलेगा, सरकार की ताकत कितनी होगी, जनता के अधिकार क्या होंगे, न्याय कैसे मिलेगा। अगर संविधान न हो तो कोई भी ताकतवर कमजोर को दबा सकता है। इसलिए भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संविधान बनाने के लिए एक सभा बनाई गई, संविधान सभा, जिसका गठन 1946 में हुआ। कुल सदस्य 299 शामिल थे। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुआ। इस सभा में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, महिलाएं सब शामिल थे। यानी संविधान सिर्फ एक वर्ग का नहीं, पूरे भारत का था। अगर संविधान एक इमारत है तो उसके मुख्य शिल्पकार थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, कानून के महान जानकार, सामाजिक न्याय के प्रतीक। उन्होंने सुनिश्चित किया जाति के आधार पर भेदभाव खत्म हो, सभी को समान अधिकार मिले, शिक्षा और सम्मान सबका हक हो। आज जो समानता, अभिव्यक्ति की आजादी, मौलिक अधिकार हमें मिले हैं, उनके पीछे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संघर्ष है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू लोकतांत्रिक भारत की सोच, प्रस्तावना की आत्मा, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता, रियासतों का विलय, मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा और राष्ट्रीय एकता, इन सभी ने मिलकर भारत को एक मजबूत आधार दिया। संविधान कोई एक दिन में नहीं बना। संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, जिनमें कुल बैठक 166 हुए। अंतिम रूप 26 नवंबर 1949 में हुआ, इसीलिए लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। पहला गणतंत्र दिवस राजपथ पर मनाया गया। उसी समय पहली परेड, राष्ट्रपति का भाषण, देश की ताकत का प्रदर्शन, यहीं से शुरू हुई हर साल की गणतंत्र परेड। 26 जनवरी हमें याद दिलाता है, अधिकार तभी टिकेंगे जब कर्तव्य निभेंगे, लोकतंत्र तभी बचेगा जब संविधान बचेगा। यह दिन हमें पूछने पर मजबूर करता है, क्या हम अच्छे नागरिक बन पाए? 26 जनवरी सिर्फ झंडा फहराने का दिन नहीं है, यह उस संघर्ष की याद है जिसने भारत को पहचान दी। आइए संविधान का सम्मान करें, समानता बनाए रखें और भारत को मजबूत बनाएं। जय संविधान, जय भारत।